वेलकम बैक। आज हमारी एचआर मैनेजमेंट की वीडियो पार्ट 3 है। इससे पिछली दो वीडियोस में हमने जो है एम्प्लॉय कार्ड के ऊपर काम करना शुरू किया था। तो पिछली वीडियो में जो है हमने पिक्चर को लुकअप कराया था कि जैसे हम एम्प्लॉय कोड चेंज करें तो हमारे पास जो है वो पिक्चर भी चेंज होती रहे। सो इस वीडियो में हमने क्या करना है, कुछ इस तरीके से कंडीशन देनी है कि अगर यहाँ पे एक्टिव की जगह इनएक्टिव लिखा हुआ है तो यहाँ पे रिजाइनिंग डेट आ जाए उसकी, और यहाँ पे टेक्स्ट आ जाए रिजाइनिंग डेट। एम्प्लॉय कार्ड में बेसिकली सारी डिटेल आती है। जब हम प्रिंट देते हैं ये हमें अर्जेंट बेसिस पे बनाना पड़ता है तो हमारे पास वो डेटा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयज इनएक्टिव होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होते रहे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो लेट्स कंटिन्यू। सो सबसे पहले हम कुछ और पिक्चर्स को इंसर्ट कर देते हैं। एक बात याद रखिएगा, फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में सारा सेटल कर दिया हुआ है। बिल्कुल लास्ट सेल तक जो है ना हमने पूरा फॉर्मूला इंसर्ट कर दिया हुआ है। अब आप जस्ट पिक्चर रखते जाएं और आपको जो है रिजल्ट मिलता जाएगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले जो दूसरी और पिक्चर्स हैं उनको भी इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है, दिस डिवाइस आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, उसमें आपने डेस्कटॉप पे चले जाना है और वहां पे जाने के बाद पिक्स का फोल्डर आपने सिलेक्ट करना है। जो भी पिक्चर्स हो आपने उनको इंसर्ट कर लेना है। मैंने ये वाली सारी इंसर्ट की हुई है, 4 में और इंसर्ट कर रहा हूँ और इनको जल्दी से मैं सेट कर देता हूँ। पहले मैं आपको कार्ड पे दिखा देता हूँ कि हमारे पास कहाँ तक है इमेजेस। 1006 तक है, 1007, 8, 9 यहाँ तक हमने जो है रखनी है। अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे तो मेरे पास 1006 तक लास्ट इमेज है और उसके बाद 7 में जो है उसके आगे कोई भी इमेज नहीं है हमारे पास। ठीक हो गया। अभी किस तरीके से जैसे मैं वहां पे इमेज रखूंगा खुद ब खुद इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले इनको सेट कर लेता हूँ। थोड़ा सा वीडियो की स्पीड जो है मैं बढ़ा दूंगा ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। सही हो गई। ये हमारे पास पिक्चर जो है इंसर्ट हो चुकी है। अब जैसे मैं कार्ड पे जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये वहां पे फैच होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए आप 1007, इसी तरीके से 1008। साइज आपने देख लेना पिक्चर्स का, आपने अपने हिसाब से सेट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे ये ठीक हो गया। अब जो हमारा काम है वो बेसिकली जो हम कंडीशन लगाने जा रहे हैं वो इनएक्टिव एम्प्लॉइज के लिए है। तो ये हम किस तरीके से लगाते हैं इसको सबसे पहले मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और उसके बाद जो है एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ। ये करने से पहले ये जो हमारी शीट है ना ये टेबल फॉर्मेट में है। अगर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ टेबल, सही हो गया। ये सारे जो है टेबल स्टाइल्स आना शुरू हो जाएंगे। जो चीज मैं समझाने जा रहा हूँ, जब भी हम टेबल फॉर्मेट में फॉर्मूला को इंसर्ट करते हैं तो उसमें जो है रेंज सेलेक्ट नहीं करता। वो कैसे, अगर मैं यहाँ पे इक्वल प्रेस करता हूँ इस तरीके से, अगर मैं कोई रेंज देता हूँ तो आपने फॉर्मूला बार में देखना है। ठीक है, ये हमें Q12 और R12 तक जो है हमने सिलेक्शन की है। ठीक है, Q12 और R12 तक सिलेक्शन की है। लेकिन जब हम टेबल में से डेटा सेलेक्ट करते हैं तो वो हमें वहां पे टेबल शो करता है। वो किस तरीके से होता है, सबसे पहले इस पूरे टेबल का नाम जो है मैं आपको बता देता हूँ कि इस टेबल का नाम है क्या। इस पूरे टेबल का नाम है, यहाँ पे आपने कहीं पे भी क्लिक करके आपने देख लेना, ऊपर आएगा टेबल डिजाइन, टेबल 10। यहाँ पे हम कोई भी नाम इस पूरे टेबल को दे सकते हैं। ये जितना भी डेटा है हमारा टेबल 10 में पड़ा हुआ है। अब हमें फॉर्मूला लगाने में कोई मसला नहीं होगा, आपने बस फॉलो करना है, देखना है कि ये किस तरीके से हो रहा है। मैं आपको साथ साथ समझाता भी जाऊंगा। यहाँ पे मैं आता हूँ कार्ड में और यहाँ पे सबसे पहले जो है कंडीशन लगाता हूं मैं डेट की। अगर इनएक्टिव आए तो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है और अगर एक्टिव आए तो कुछ भी ना आए। सही हो गया। हम 2 कंडीशन लगाएंगे डिफरेंट। हम इफ का फंक्शन यूज करेंगे। मेरी पिछली क्लासेस में हमने इफ के कॉन्सेप्ट को समझा है। जिन्होंने सेल्स कमीशन या एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं देखी तो वो वीडियो जो है मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई, वो इस प्लेलिस्ट में नहीं है, वो अलग है, वो आपने जाके देखनी है। आपको इफ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। हम इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता इस कॉन्सेप्ट को मजीद और बढ़ाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे इसमें। यहाँ पे मैं इफ का फंक्शन यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर K10 बराबर है इनएक्टिव के,
ये मैंने एम्प्लॉई जो सिलेक्ट किया हुआ है वो बेसिकली इनएक्टिव ही सिलेक्ट किया हुआ है। हम यहाँ पे एक्टिव भी सिलेक्ट करके फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या दे रहे हैं, हम सेल रेफरेंस दे रहे हैं K10 कि ये है और 10 जो है हमारे पास ये है। आपने इसको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इस जगह पे जो है सिर्फ इनएक्टिव ही रहेगा, यहाँ पे चेंज होता रहेगा। लॉजिक हमने लॉजिकल टेस्ट जो पास किया कि अगर इनएक्टिव आए तो फिर क्या हो, ठीक है, अगर इनएक्टिव आए तो फिर क्या हो। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि एक्स लुकअप चला देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, सारा डेटा हमारा वर्टिकली है एक्स लुकअप में, तो मैं यहाँ पे एक्स लुकअप चला देता हूँ। ठीक हो गया, अब मैंने चला दिया एक्स लुकअप। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये एम्प्लॉय कोड यानी सेल रेफरेंस क्या है हमारे पास, हमारे पास सेल रेफरेंस जो है ये पूरा सेल मर्ज किया हुआ है। याद रखिएगा जब भी हम एक्सेल में सेल को मर्ज करते हैं तो जो फर्स्ट वाला सेल होता है ना, ऊपर रेफरेंस उसी का ही लेते हैं, ये आपने याद रखना है। सो ये हमारे पास क्या है, J6, ठीक है। J6 जो है वहां पे जाके फाइंड करे और उसमें जाके रिजाइनिंग डेट फेच कर दे, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ। अब आपने ऊपर फॉर्मूला बार में देखते रहना। अब मैं जाता हूँ एम्प्लॉय डेटा में, एम्प्लॉय डेटा में आ गया तो ऊपर देखें शीट जैसे चेंज हुई, एम्प्लॉय डेटा आ गया और साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ गया। एम्प्लॉय डेटा 2 के नाम से शीट है, सही है। और शीट जब चेंज करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, ये साइन हमारे पास जो आ जाता है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। अब क्या है यहाँ पे, EMP कोड यानी एम्प्लॉय कोड। J6 जो है यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा में जाए, ये एम्प्लॉय डेटा है और ये टेबल 10 है, सही है। ये पूरा टेबल का नाम 10 है। फिर से बताता हूँ, यहाँ पे J6 एम्प्लॉय डेटा में जाए, टेबल 10 में एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट करे और उसके बाद उसके आगे हमने जो भी वैल्यू देनी है, अब वैल्यू में कौन सी देनी है, वहां पे जो रिजाइनिंग डेट का कॉलम है उसको सेलेक्ट करे। यहाँ पे मैं करता हूं रिजाइनिंग डेट का कॉलम, ठीक है। शीट को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, फॉर्मूला अभी हम क्लोज नहीं कर रहे। अगर K10 बराबर इनएक्टिव के एक्स लुकअप चल जाए और J6 एम्प्लॉय डेटा में जाए, टेबल 10 में एम्प्लॉय कोड के सामने जो टेबल है रिजाइनिंग डेट का उसे जाके फेच कर दे। अदरवाइज अगर इनएक्टिव ना लिखा हो कार्ड के ऊपर तो वहां पे ब्लैंक शो करे, सही हो गया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी क्लोज कर देता हूँ। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक जो है समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो वहां पे मेरे पास ऑटोमेटिकली डेट फैच हो जाएगी। ये देखेंगे यहाँ पे ये एम्प्लॉय कोड है जुनेद अली और यहाँ पे उसकी रिजाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट ये थी, रिजाइनिंग डेट, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो रिजाइन कर जाते हैं उसकी हमें ज्वाइनिंग डेट भी ढूंढनी पड़ती है कि इसने ज्वाइन कब किया था। सो यहाँ पे उसकी जो है हमें ज्वाइनिंग डेट मिल गई। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, 0101 यानी 1 जनवरी 2024। एम्प्लॉय कोड 1009 है तो मैं यहाँ पे 1009 देखता हूँ, ये मेरे पास ये इसकी ज्वाइनिंग डेट है और ये इसकी जो है 1 जनवरी 2024 जो है अपना रिजाइनिंग डेट है, ठीक है। सो ज्वाइनिंग ये हमारे पास लिखी हुई है। सो उस हिसाब से हमने एक लॉजिक सेट कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको जल्दी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे टेक्स्ट भी चाहिए, रिजाइनिंग डेट, अगर वो टर्मिनेट हुआ है, वो रिजाइन उसने किया है या रिटायर्ड हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम है तो हम वो टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर वही मैं इनएक्टिव को ही टारगेट करूंगा, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ अगर मेरे पास ये टेक्स्ट जो है इनएक्टिव है, यानी अगर K10 में टेक्स्ट इनएक्टिव है तो मुझे क्या चलाना है यहाँ पे, मुझे कंडीशन क्या चाहिए, रिजल्ट क्या चाहिए, रिजाइनिंग डेट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये मैंने इसमें जो लिखा हुआ है इनएक्टिव ही सिलेक्ट किया हुआ है एम्प्लॉय, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आप एक्टिव भी सिलेक्ट कर दें, कोई मसला नहीं है। कंडीशन आपने ये देनी है, ठीक है, आपने कंडीशन ये देनी है, यानी जो लॉजिकल टेस्ट है वो आपने ये पास करना है और रिजल्ट आपने ये शो करना है। क्योंकि हम जो लॉजिक लगाने जा रहे हैं वो हम अपनी मर्जी से लगाने जा रहे हैं। हमें इस जगह पे अगर इनएक्टिव लिखा है तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रिजाइनिंग डेट का टेक्स्ट चाहिए। और जब हम टेक्स्ट जो है अप्लाई करते हैं तो डबल कोट्स में लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करने जा रहे, कैलकुलेशन यूज नहीं करने जा रहे। अगर कैलकुलेशन होती तो हम कॉमा के साथ काम चला सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें टेक्स्ट चाहिए तो हम इसको डबल कोट्स में लिख रहे हैं। सो उसके बाद जो है अगर कुछ भी नहीं है तो मुझे ब्लैंक चाहिए, ठीक है।
यानी कुछ भी नहीं से मुरा दिया कि अगर एक्टिव लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है तो मुझे ये जगह ब्लैंक चाहिए। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे एक्टिव आएगा तो आपने देख लेना है दोनों ही चलेगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला अपनी जगह पे लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे जो है इनएक्टिव आएगा ऑटोमेटिकली वहां पे जो है मैं कोई और सिलेक्ट करता हूं, ये देखिए जिसकी पिक्चर ना हो, तो हमारे पास ये जो है आता रहेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने लगाई हुई है कि अगर डिजाइनिंग डेट लिखा हुआ है तो यहाँ पे रेड हाईलाइट हो जाए। सो यहाँ पे कैसे लगाते हैं, हाईलाइट में जाके जो है टेक्स्ट कंटेन, यहाँ पे आपने जो है डिजाइनिंग डेट लिख देना है, ठीक हो गया। यहाँ से आपने कलर सेलेक्ट कर देना, कलर आप कोई भी देना चाहें, मैं रेड देना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से इनएक्टिव वाले कॉलम में भी आपने जो है इसी तरीके से इनएक्टिव को आपने जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे देनी है। सो ये थी हमारी वीडियो पार्ट 3 जिसमें हमने एम्प्लॉय कार्ड जो है कंप्लीट कर लिया हुआ है। आप जो भी कंडीशन लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। एचआर मैनेजमेंट में ये राउंड 1 जो है हमारा क्लोज हुआ है, जिसकी 3 वीडियोस हैं, 3 पार्ट्स हैं। अब राउंड 2 में क्या होगा कि हम कंप्लीट फाइल जो है हमें चाहिए, हमें एक एम्प्लॉय का पूरा डेटा चाहिए। ये कार्ड हम प्रिंट करते हैं ऑफिस में, हमें किसी को अर्जेंट बेसिस पे प्रिंट देना है, कार्ड उसका एक्सपायर हो गया, उसको कार्ड चाहिए, तो हम क्योंकि डिजाइन भी हमें उसी हिसाब से करना है, आगे हम डिजाइनिंग की तरफ मुड़ रहे हैं, हम एक स्टेप इससे और आगे चले गए हुए। अब हम पूरा एक जो है पूरी एक शीट बनाएंगे जिसमें एक ही एम्प्लॉय का कंप्लीट डेटा होगा, जिसमें नाम, एड्रेस, CNIC, ब्लड ग्रुप और बहुत सारी चीजें जो है इसमें एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट होंगी। रेफरेंस कॉन्टैक्ट्स भी होंगे, वो किस तरीके से होता है। फिर इसके बाद अटेंडेंस मैनेजमेंट, डैशबोर्ड तक हमने जो है ना बहुत सारा काम करना है। डैशबोर्ड हमें जरूर बनाना है कि किस तरीके से बेहतरीन हम एक एम्प्लॉइज मैनेजमेंट का जो है HR मैनेजमेंट का डैशबोर्ड बना सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।